हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन। आई एम भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे शिक्षक की भूमिका से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसकी पहली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन और डिटेल को कंप्लीट तरीके से जान लिया था। तो आज की क्लास में हम जानेंगे। इसके अलावा आपको ये जान लेना है कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में, एक परामर्शदाता के रूप में होता है। इसके अलावा शिक्षक एक सुलभकर्ता होता है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। हम 16 क्वेश्चन से आज स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से आपको आंसर करना है। और फ्रेंड्स, ये जो जीवन कौशल वाला 10 मार्क्स का आपका एरिया है, 10 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है सुपर टेट में। तो इसमें हम जो 4 चैप्टर अब तक क्लियर कर चुके हैं। शिक्षक की भूमिका ये 4th चैप्टर है। इसमें टोटल 6 ही यूनिट हैं, 6 ही चैप्टर हैं। अगला चैप्टर होगा संवैधानिक और मानवीय मूल्य। इसके अलावा पुरस्कार और दंड का जो व्यवस्था होती है, प्रभावी व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए पुरस्कार की और दंड की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 10 नंबर का आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। जो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा वो इन्हीं 6 क्लासेस में से, इन्हीं 6 सेशन में से, इन्हीं 6 चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इनको देखने के बाद में आप 10 नंबर कंप्लीट कर चुके होंगे। बस आपको करना क्या है, मल्टीपल टाइम इनका रिवाइज करना है। और वो मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि मैं आपके लिए टेस्ट बना कर देती हूँ, तो उनका बीच बीच में हम रिवाइज करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मज़ेदार रहने वाली है। 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है इस चैप्टर से। चलिए, क्वेश्चन दिया है 16। अनुशासनहीनता के निवारण हेतु कौन से 2 प्रमुख हैं? कौन से 2 प्रयोग प्रमुख हैं? ऑप्शन है सुधारात्मक, दंडात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर कोई बच्चा अनुशासनहीनता करता है और आप उसका सुधार करना चाहते हैं, आप उसमें उसका निवारण करना चाहते हैं, उसका उन्मूलन चाहते हैं, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, कोई बच्चा बार बार उद्दंडता करता है, अनुशासनहीनता करता है, तो उसके लिए सुधारात्मक और दंडात्मक दोनों ही प्रयोग आपको करने चाहिए। जब आपको लगे कि सुधारात्मक तो सुधारात्मक करें, और जब आपको लगे कि दंड देना चाहिए तो दंडात्मक। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली अगर दोषपूर्ण हो और शिक्षकों की भूमिका प्रभावी ना हो तो छात्रों में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन है कक्षा के प्रति रुचि का, अनुशासनहीनता का, पुस्तकों से अत्यधिक लगाव का, या शिक्षकों के व्यक्तित्व को सुधारने का। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से आंसर करिए, इसका क्या होगा। अगर आपकी शिक्षा प्रणाली ही दोषपूर्ण हो और शिक्षकों की भूमिका प्रभावी ना हो, अप्रभावी हो, तो छात्रों में कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है? फटाफट से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। देखिए, अगर शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है और शिक्षक भी प्रभावी नहीं है तो अनुशासनहीनता का दोष उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है तो पुस्तकों से अत्यधिक लगाव की संभावना कम होती है। इसके अलावा ये दोष नहीं है। शिक्षकों के व्यक्तित्व को सुधारने का, ये बात भी कुछ जम नहीं रही। शिक्षा के प्रति रुचि का, ये बात भी नहीं जम रही, क्योंकि दोषपूर्ण जब आपकी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षक की भूमिका प्रभावी नहीं है, तो अनुशासनहीनता का दोष उत्पन्न होने के चांसेस रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने शैक्षिक प्रशासन के 7 कार्यों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है लूथर गुलिक, एम क्रोव, एडवर्ड डेसी, या रिचर्ड ब्राउन। शैक्षिक प्रशासन के 7 कार्यों का उल्लेख करने वाले विद्वान आपको बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा लूथर गुलिक। कौन है? लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के 7 कार्यों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है उनका करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे, प्रत्येक प्रशासन शिक्षकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखे, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, या शिक्षक द्वारा छात्रों को सुधारने हेतु कठोर कार्रवाई। शिक्षण कौन सा पूछ रहा है? छात्र केंद्रित, यानी कि बच्चा केंद्र में होना चाहिए।
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना छात्र केंद्रित शिक्षण का अभिप्राय होता है। या फिर ये कहें कि जिस शिक्षण प्रणाली में विद्यार्थी केंद्र में होता है और शिक्षक पर्दे के पीछे होता है, वही विद्यार्थी या छात्र केंद्रित या फिर बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? ऑप्शन है लूथर गुलिक, मैकडूगल, मैकक्लीलैंड या बर्नार्ड। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि खेल जो है बालक की जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये बात किसने कही, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मैकडूगल। मैकडूगल महाशय इस बात को कहते हैं कि खेल बालक की जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसके अलावा मैकडूगल से एक क्वेश्चन और आता है, विलियम मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की बात की और इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति कितनी है, तो 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है मैकडूगल ने। मैकडूगल ये बात भी कहते हैं कि बच्चे का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी कि मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो लोग बी ऑप्शन को आंसर किए हैं उन सब का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, नियमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर बताएंगे। पहले आप क्या बता रहे हैं? सामान्य नियम। जैसे ही आपने सुना पहले क्या बताया जा रहा है? नियम। तो नियम से मैंने आपको बताया था निगमन, क्या बताया था? निगमन, और उदाहरण से बताया था आगमन। तो पहले क्या बताए जा रहे हैं? नियम। तो कौन सी विधि हो जाएगी? निगमन विधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट और सही और सटीक आंसर है। जो लोग बी ऑप्शन को आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। याद रखिएगा, छात्रों को पहले आप कोई नियम बताते हैं और तब उदाहरण देते हैं, तो निगमन से आगमन विधि फॉलो कर रहे हैं। अगर आप पहले उदाहरण देते हैं उसके बाद में नियम बताते हैं तो आप आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। बेहतर माना जाता है आगमन विधि को, क्योंकि पहले आप बच्चे को मल्टीपल टाइप के एग्जाम्पल्स देकर उसके माइंड में एक स्कीमा तैयार करते हैं, माइंड मेकअप होता है उसका, वो बच्चा तैयार होता है उस चीज़ को सीखने के लिए उदाहरणों के थ्रू ही आप उसे कहाँ तक ले जाते हैं? नियम तक ले जाते हैं। तो याद रखिएगा, नियम से उदाहरण निगमन विधि, आगमन और उदाहरण से नियम की तरफ। अगर उदाहरण दिए जा रहे हैं पहले फिर नियम तो आगमन विधि। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, नी से नियम और नी से निगमन, बाकी दूसरी आपको अपने आप याद हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। किन दो गुणों को नेतृत्व हेतु माना जाता है? नेतृत्व हेतु क्या माना जाता है? आवश्यक माना जाता है। ऐसे कौन से दो गुण हैं? ऑप्शन है नियमन और आत्मबल, बौद्धिक कुशाग्रता और आत्मसम्मान, नैतिक जागरूकता और आत्मबल, बौद्धिक कुशाग्रता और नैतिक जागरूकता। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक कुशाग्रता और नैतिक जागरूकता। ऑप्शन डी जो लोग आंसर किए थे उनका आंसर करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका बेस्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23। यदि कोई छात्र अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहा है तो शिक्षक होने के नाते आपका दायित्व क्या होगा? ऑप्शन है अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना, कठोर कार्रवाई के जरिए छात्रों को प्रेरित करेंगे, या छात्र को यह समझाएंगे कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, या उपर्युक्त सभी। आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो कि ईमानदारी से काम नहीं कर रहा और आप एक शिक्षक हैं, तो आप क्या करेंगे? आंसर कीजिए 23 का। आप उसको समझाएंगे, उसको सही रास्ता दिखाएंगे,
क्योंकि आप मार्गदर्शक हैं। आप कौन है? नेतृत्वकर्ता हैं। आप कौन है? परामर्शदाता हैं। इसलिए आप उसे समझाएंगे कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। आपको इतना याद रखना है, आप सुलभकर्ता हैं, आप परामर्शदाता हैं, आप कौन हैं? शिक्षण विधि को आसान करने वाले हैं, सरल करने वाले हैं, दिशा निर्देश देने वाले हैं, आप नेतृत्व करने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं। इसलिए आपको बच्चे को समझाना है अलग अलग तरीके से, जिससे उसे समझ आए और एक दिन उसे समझ आएगा। ठीक, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग थर्ड ऑप्शन को आंसर किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक का निजी जीवन किस प्रकार का होना चाहिए? शिक्षक का कैसा जीवन? निजी जीवन। ऑप्शन है उच्च व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, कठोर स्वभाव वाला होना चाहिए, विद्यार्थी के अनुरूप होना चाहिए, शिक्षक के पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक शिक्षक का निजी जीवन, उसकी पर्सनल लाइफ भी कैसी होनी चाहिए? शिक्षक के पद की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षक तो बन गए लेकिन उस पद की गरिमा का मान ही ना रख पाए, उस लायक ही नहीं थे। तो आपके अंदर वो गुण भी होने चाहिए, वो क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए कि शिक्षक के पद की गरिमा को बनाए रखें। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भले ही एक टीचर अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड रखता हो, लेकिन अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा शिक्षक नहीं माना जाएगा। इसलिए शिक्षक के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं, सामाजिक मूल्य, नीति, सिद्धांत, नैतिकता, वो सब एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस प्रकार उत्पन्न करेंगे? आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि आप एक शिक्षक हैं और आप अपने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तर्कसंगत विचारों के आदान प्रदान से, या वाद विवाद से, या बहस की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तर्कसंगत विचारों के आदान प्रदान से। तर्कसंगत विचार होने चाहिए आपके। जब तर्कसंगत विचारों का आदान प्रदान होगा तब बच्चे में, बालक में, छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा छात्रों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? ऑप्शन है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, नेक्स्ट है उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त करके, या अनुशासनात्मक कार्रवाई से, या उन पर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ डालकर। स्व अनुशासन की भावना आप किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को भी खुद पर अप्लाई करें और तब आंसर दें। ट्वेंटी 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को अगर स्वशासन की भावना से परिपूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि उनको जिम्मेदारियां दी जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती हैं उतना ही हम समझ पाते हैं कि हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। कोई काम कितना सरल है और कितना कठिन है ये तभी जान पाते हैं जब हम उस काम को करने लग जाते हैं। जिस तरह एक बच्चा छोटा होता है उस टाइम वो नहीं समझ पाता कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या करते हैं, कितना करते हैं, और मेरे सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके पास जिम्मेदारी आती हैं, जब वो खुद पेरेंट्स बन जाता है तब उसे पता लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या सोचा करते थे, कैसे किया करते थे। यानी जिम्मेदारियां सौंपकर, जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी व्यक्ति को अगर स्व अनुशासन सिखाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसे जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा लिखित कार्य को शिक्षक द्वारा कब जांचा जाना चाहिए? छात्रों के द्वारा लिखित कार्य को शिक्षक द्वारा कब जांचा जाना चाहिए? ऑप्शन है लिखित कार्य के दौरान, लिखित कार्य के उपरांत, लिखित कार्य पूरा होने के बाद,
या इनमें से कोई नहीं। 27, इसका बेस्ट आंसर रहेगा लिखित कार्य के दौरान। लिखित कार्य के दौरान एक शिक्षक को छात्र के द्वारा जो लिखित प्रक्रिया है लिखने की, उसी दौरान छात्र के लिखित कार्य की जांच करनी चाहिए। जैसे आपने क्लासेस में देखा होगा, बच्चे कुछ लिख रहे होते हैं और टीचर पूरी क्लास में घूमकर उनकी पुस्तक की, उनकी नोटबुक की जांच करते रहते हैं कि कहाँ गलत लिखा है, कहाँ सही। इसलिए छात्रों द्वारा लिखित कार्य को शिक्षक द्वारा लिखित कार्य के दौरान जांचा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? वेरी सिंपल क्वेश्चन और बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 3 प्रकार के। अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन सेकंड जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी दैनिक दिनचर्या का अंग क्या होना चाहिए? ऑप्शन है कक्षा में नए प्रयोग, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन, दैनिक रूप से वाचनालय आदि, या ये सभी। 29, इसका आंसर सबके सामने क्लियर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। सारी बातें पॉजिटिव हैं, इसलिए डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में अनुशासनहीनता का सबसे प्रमुख कारण आप किसे मानते हैं? शिक्षकों का अभाव, शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव, प्रधान अध्यापक का अभाव, या सभी। विद्यालय के अंदर अगर अनुशासनहीनता है तो इसका प्रमुख कारण आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका प्रमुख कारण होगा शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव, क्योंकि प्रमुख कारण तो एक ही होगा, बाकी कारण तो ये सारे हैं, लेकिन प्रमुख कारण है शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव। इसलिए बच्चे क्या हो जाते हैं? अनुशासनहीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 31। किस विद्वान की यह युक्ति है, प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होती है? ऑप्शन है रेमॉन्ड, मैकडूगल, बॉन्स या थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रेमॉन्ड। रेमॉन्ड ने इस बात को कहा था कि प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना, या विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर प्रांतीय सरकार को सलाह देना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को विकसित करने में मदद करेंगे? ऑप्शन है जाति रहित समाज, धर्म रहित समाज, भेदभाव रहित समाज, या ये सभी। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आ गया तो उड़ा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जाति से रहित, धर्म से रहित और भेदभाव से रहित समाज होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? सुधारक के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, विद्वान के रूप में, या परामर्शदाता के रूप में? क्वेश्चन नंबर 34, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक सुधारक के रूप में। एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ में आपका व्यवहार होगा एक सुधारक के रूप में, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और किसी छात्र ने आपकी गलती पकड़ ली है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन है छात्र को दंडित करेंगे, छात्र को समझाने का प्रयास करेंगे, छात्र को निष्कासित करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। आप क्या कर रहे हैं? विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और किसी छात्र ने आपकी गलती पकड़ ली, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए फटाफट से। आंसर होगा छात्र को समझाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? ऑप्शन है शिक्षक का नेतृत्व, शिक्षक की विद्वता, शिक्षक की निष्पक्षता, या शिक्षक के व्यक्तित्व। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36, इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी, शिक्षक की निष्पक्षता। एक शिक्षक के गुण में सबसे अधिक पसंद किया जाता है छात्रों के द्वारा शिक्षक की निष्पक्षता, यानी सभी स्टूडेंट्स के साथ में आपका एक जैसा व्यवहार रहता है, किसी के साथ में भी आप ऐसा नहीं करते कि किसी का गलत पक्ष ले लेते हैं, निष्पक्ष आप रहते हैं, जहाँ पर सही रहता है मामला वहीं आप सपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। ऑप्शन है विद्यार्थियों का विश्वास, विद्यार्थियों का समर्थन, विद्यार्थियों का व्यवहार या विद्यार्थियों का सम्मान। 37 का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों का विश्वास ही अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। अगला क्वेश्चन, परामर्शदाता के प्रमुख गुण क्या होने चाहिए? स्थिर और विश्वसनीय, या मेलजोल की प्रवृत्ति, या भावनाओं में एक रूपता, या उपयुक्त सभी। 38 का आंसर बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्लियर आंसर। अगला, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो एक शिक्षक होने के नाते आप उसे क्या सांत्वना देंगे? ऑप्शन है परिश्रम के लिए छात्र को प्रेरित करेंगे, छात्र को दंडित करेंगे, उसको अधिक अंक पाने की युक्ति बताएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना है कि छात्र से बोलना है, बेटा परिश्रम और करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, तो परिश्रम के लिए आप छात्र को प्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन, छात्र में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? विलियम जोन्स, थॉर्नडाइक, या थॉमसन, या बोन्स। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, या रसिया। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। ये क्वेश्चन आपने कल ही किया था, कल की भी क्विज में ऐड था। तो जर्मनी में सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल खोले गए। अगला है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है पार्कहर्स्ट, हार्वर्ड, मैंकेन, डीवी। क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि के जनक या डाल्टन विधि को आरंभ करने का श्रेय पार्कहर्स्ट को जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? धार्मिक संस्कारों वाला, नैतिकता वाला, कर्मकांडों वाला, या शास्त्रीय ज्ञान वाला। 43 नंबर क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर होगा धार्मिक संस्कारों वाला। आपने देखा पहले जो गुरु हुआ करते थे वो अपने आश्रमों में शिक्षा दिया करते थे, तो धार्मिक संस्कारों वाली शिक्षा हुआ करती थी प्राचीन काल में, औपचारिक शिक्षा। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट, पार्कहर्स्ट, डीवी, या फिर मैंकेन। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें जो ऑप्शन है उनमें से आपको आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हर्बर्ट। हर्बर्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह किस विद्वान का कथन था कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो? ऑप्शन है मैंकेन, विलियम जोन्स, रेवर, या थॉर्नडाइक। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, ये बात कहने वाले कौन है? क्वेश्चन नंबर 45, आंसर होगा मैंकेन। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है साहसिक कहानियाँ सुनाएंगे, और साहसिक कार्य प्रदान करेंगे, साहसिक कार्य करने को प्रेरित करेंगे, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप छात्रों का विश्वास जीतने हेतु क्या करेंगे? संप्रेषण बढ़ाएंगे, मित्रवत व्यवहार करेंगे, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे, ए और बी दोनों। 47 इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक शिक्षक में यदि न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या कारण, इसका क्या परिणाम होता है?
यदि एक शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं होता तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इससे शिक्षक अपना सम्मान खो देगा, या शिक्षक अपना विश्वास खो देगा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है? ऑप्शन है डीवी, थॉर्नडाइक, रेवर या थॉम्पसन। शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है। इसके अलावा जॉन डीवी से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है? तो जॉन डीवी ने माना है। जॉन डीवी कहते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम इन तीनों का होना जरूरी है, या शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की कौन सी भूमिका छात्रों में अनुशासन को बनाए रखने में आवश्यक है? ऐसी कौन सी भूमिका है शिक्षक की जो अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है शिक्षक की अध्यापन शैली, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता, या शिक्षक में नेतृत्वकर्ता के गुण, या उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 50 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक में नेतृत्व के गुण, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भूमिका, ऐसी कौन सी भूमिका होनी चाहिए जो छात्रों में अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो चारों ही ऑप्शन ठीक हैं। शिक्षक की अध्यापन शैली, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता और शिक्षक में नेतृत्वकर्ता के गुण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शिक्षक की भूमिका चैप्टर से आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, और मैंने आपको इनकी प्रैक्टिस कराई और आपको टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करूँगी। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, क्वेश्चंस आपको समझ आए हों, लग रहे हों कि हाँ एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसके अलावा आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। मिशन सरकारी मास्टर, यहाँ आपके लिए टेस्ट कराए जाते हैं हर दिन। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर करें।